हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। आज के सेशन में कंप्यूटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो देख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और भी कोई ग्रुप हो तो उसमें, ताकि और भी जो कैंडिडेट है वो जुड़ सके इस सेशन से। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में इस सेशन को शुरू करते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में देते जाना है, और लास्ट में जो अपना गुड स्कोर कितना रहा वो भी बताना है, शेयर करना है अपने साथ। तो शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का इस सेशन का। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि जो किसी डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज का संपादन यानी एडिट करना, संरूपण यानी उसको स्टोर करना, भंडारण करना, या फिर उसको रिट्रीव करना यानी वापस खोजना, ये क्या कहलाता है? वेब डिज़ाइन कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, या फिर स्प्रेडशीट डिज़ाइन, क्या कहलाता है? कमेंट कीजिएगा आप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनके लिए एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं अपन वर्ड प्रोसेसिंग। किसी डॉक्यूमेंट का को एडिट करना, क्रिएट करना, फॉर्मेटिंग करना उसमें, और रिट्रीव करना, प्रिंट करना, ये सब क्या कहलाता है? किसी डॉक्यूमेंट के साथ वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं ये बताइए आप। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर आता है, उसका क्या नाम है? एमएस पावर पॉइंट यानी पीपीटी। ठीक है। और स्प्रेडशीट के लिए एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन आता है, उसको बोलते हैं एमएस एक्सेल। तो इन सब की आपको जो अपने फाइल एक्सटेंशन है वो भी आना चाहिए। तो आप एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन बताइए, एक्सेल 2013 का फाइल एक्सटेंशन बताइए। एक्सेल 2013 का फाइल एक्सटेंशन कमेंट कीजिएगा जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट एक्सेल एक्स 2013 के लिए। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, एमएस ऑफिस 97 से लेकर 2003 तक जितने भी वर्जन आए उनके लिए एक्सटेंशन के पीछे एक्स का यूज़ नहीं होता था। 2007 और उससे जो भी लेटेस्ट वर्जन है, नए वर्जन है, उनके लिए उनके जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं उनके पीछे एक्स का यूज़ होता है। जैसे डॉक एक्स वर्ड के लिए, डॉट एक्सेल एक्स किसके लिए? एक्सेल फाइल के लिए, डॉट पीपीटी एक्स प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के लिए यानी पावर पॉइंट के लिए। इसी प्रकार से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएफएस? एनटीएफएस की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन ए में दे रखा है न्यू टाइप फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी में दे रखा है नेवर टर्मिनेट फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी में दे रखा है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी में दे रखा है नॉन टर्मिनेट फाइल सिस्टम। करेक्ट आंसर टाइप कीजिएगा कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी, उनका सबका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही एक फाइल सिस्टम होता है जो अभी जो विंडोज़ चल रहा है, ये विंडोज़ एनटीएफएस फाइल सिस्टम पे ही बेस्ड है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इरेज यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्मृति यानी मेमोरी है जिसे पराबैंगनी किरणों के साथ सहायता से मिटाया जा सकता है, मिटा देती है? तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है, मिटाया जाता है? डबल ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम, या फिर सीडी? तो कौन सी वे मेमोरी है जिसे अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से मिटाया जाता है?
आंसर दीजिएगा कमेंट में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ईपीरोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी को अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से मिटाया जाता है। ठीक है, ईपीरोम ध्यान रखना आप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे इलेक्ट्रिक पल्सेस तथा लेजर किरणों के माध्यम से लेजर रेज की सहायता से मिटाया जाता है। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी दो प्रकार की होती है, एक सीडीआर और एक सीडीआरडब्ल्यू। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क का टाइप है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो सीडी होती है वो किस प्रकार, उसमें किस प्रकार का एक्सेस होता है? रैंडम एक्सेस होता है या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है? बताइए जल्दी से। जो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें किस प्रकार से एक्सेस होता है, उसको किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं आप? सीक्वेंशली एक्सेस कर सकते हैं या फिर रैंडमली एक्सेस, या फिर दोनों? तो सीडी होती है ये आपने सीक्वेंशली एक्सेस होती है, यानी इसमें जो डेटा होता है उसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब बीच में से कहीं से डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। ये कंटिन्यू चलती रहती है सीडी, उसको मतलब सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो सीडी दो प्रकार की होती है, सीडीआर और एक सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, और सीडीआरडब्ल्यू में क्या होता है, डेटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, यानी रीड और राइट दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑल फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विथ, जो एक्सेल में सभी फॉर्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, वो किस साइन से स्टार्ट होते हैं? प्लस के सिंबल से, इक्वल टू के साइन से, या परसेंटेज, या फिर डॉलर से? किससे शुरू होते हैं? सभी फॉर्मूला होते हैं जो एक्सेल के फॉर्मूलाज किससे शुरू होते हैं? सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, इक्वल टू साइन से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव द डेटा परमानेंटली? डेटा को स्थायी रूप से सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, किसका उपयोग किया जा सकता है? सीपीयू का, रैम का, रोम का, या फिर प्रिंटर का? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट में आंसर टाइप कीजिएगा आप। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोम। ठीक है, रैम क्या होता है? रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, आपको पता होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और अपनी वोलेटाइल मेमोरी। रैम के लिए 3 वर्ड याद ध्यान रखना आपको। रैम कैसी मेमोरी होती है? टेम्परेरी, मेन मेमोरी, और कैसी? वोलेटाइल। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम होती है, वो होती है अपने कैसी? परमानेंट मेमोरी, मेन मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत बार बताया मैंने आपको। वोलेटाइल का मतलब होता है वे मेमोरी जिसे जो कि इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद भी उसका डेटा इरेज हो जाता है, उसे वोलेटाइल बोलते हैं। और वे मेमोरीज जिनका जो डेटा है इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर इरेज नहीं होता है, उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो रैम में रखा हुआ डेटा है जो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल मेमोरी। तो परमानेंटली स्टोर डेटा कहाँ कर सकते हैं आप? रोम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल? एक्सेल में एक्टिव सेल यानी सक्रिय सेल
में जो कंटेंट होते हैं, डेटा होता है, सामग्री होती है, वो कहाँ पे शो होती है, डिस्प्ले कहाँ होती है, प्रदर्शित कहाँ पे होती है। नेम बॉक्स में, रो हेडिंग पे, फॉर्मूला बार पे या टास्क पेन पे। तो एक्टिव सेल के कंटेंट है जो आपके कहाँ पे शो होते हैं। कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर जल्दी से। क्या होगा? एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ दिखाई देते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में जो एक्टिव सेल में जो भी कंटेंट होता है वो फॉर्मूला बार पे दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसके बाद में इसी जो क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है जो एक्टिव सेल होते हैं उसका एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है। एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल डिस्प्लेस एट, यही ऑप्शन आपके पास है। आंसर दीजिएगा जल्दी से। एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो वहाँ पे आंसर होगा आपका नेम बॉक्स पे आपका एड्रेस मिलता है। सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पे मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक, यहाँ पे आप कर लीजिए इम्पैक्ट कर लीजिए, नॉन इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो कौन सा इनमें से प्रिंटर है जो इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो जो लाइन प्रिंटर है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा? इम्पैक्ट। बाकी थर्मल, लेजर और इंकजेट ये नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर है। आप बताइए जल्दी से, जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज होता है? लेजर प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज होता है? लेजर प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज होता है? बताइए जल्दी से। तो उसका आंसर होगा पीपीएम, पेज पर मिनट। लाइन प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एलपीएम, लाइन पर मिनट। और जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है, प्रिंटर की क्वालिटी ऑफ प्रिंटर किस में मेजर किया जाता है, कि कौन सी यूनिट होती है उसकी, तो उसका आंसर होगा आपका डीपीआई, डॉट्स पर इंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर डैश 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 की बटन इज यूज्ड। यानी कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए, पुनः आरंभ करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है? बताइए जल्दी से। रीस्टार्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। ऑप्शन ए में दे रखा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन बी में दे रखा है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ऑप्शन सी में दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन डी में दे रखा है एंड। तो रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी कॉम्बिनेशन, यानी की कॉम्बिनेशन का यूज होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल के साथ अल्ट और डिलीट की प्रेस करोगे तो आपका सिस्टम जो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको डेस्कटॉप पे जाना है, कोई भी एप्लीकेशन आपका खुला हुआ है, वहाँ आप काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी डेस्कटॉप पे जाने की? तो आपकी विंडोज़ की प्लस डेस्कटॉप डी, विंडोज़ प्लस डी प्रेस करोगे तो आप डेस्कटॉप पे चला जाओगे। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है करंटली रनिंग प्रोग्राम जो इस पर आप काम कर रहे हो, उससे आपको बाहर आना है डायरेक्टली कीबोर्ड की सहायता से। तो वहाँ आपकी कौन सी की होगी? शायद ये क्वेश्चन है इस प्रकार का, आगे आएगा, आगे बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है। आप कमेंट में टाइप कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट 2010। MS पावरपॉइंट 2010 का फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है।
फाइल एक्सटेंशन पे मैं पहले जो क्वेश्चन था दूसरा या तीसरा उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या होगा इसका आंसर, डॉट डॉक एक्स, डॉट पीपीटी एक्स, या डॉट पीपीटी, या डॉट XLSX। तो आंसर क्या होगा इसके लिए, पावर पॉइंट 2010 के लिए जल्दी से आंसर टाइप कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट पीपीटी एक्स। मैंने पहले जो एक्सेल था उसका फाइल एक्सटेंशन है, मैंने एक्सेल लिख दिया था, वो फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखा था, तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा डॉट XLX। ये 2013 के लिए फाइल एक्सटेंशन होगा एक्सेल के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जो ऑफिस का 97 से लेकर 2013 तक 3 तक जो वर्जन्स आए उनके लिए एक्स का यूज नहीं होता था। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए, सॉरी वर्ड के लिए डॉट एक्स का, डॉट का, और एक्सेल के लिए XLS का, पीपीटी के लिए, पावर पॉइंट के लिए डॉट पीपीटी, और 2003 के बाद में जैसे 2007 और उसके जो भी लेटेस्ट वर्जन है उससे 2007 से लेकर 2019 तक जितने भी वर्जन आए हुए हैं उनके लिए एक्सेल का एक्स का यूज़ होता है पीछे, फाइल एक्सटेंशन के पीछे, जैसे डॉट एक्स, डॉट XLSX, और पीपीटी के लिए डॉट पीपीटी एक्स। इन सब का ध्यान रखना आप, चाहे यहाँ पे 2010 आ जाए, 2013 आ जाए, 2019 आ जाए, तो सबका आंसर सेम होगा, कौन सा, डॉट पीपीटी एक्स। अगर यहाँ पे 2003 आ जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, डॉट पीपीटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन एक्सेल विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी इंसर्टेड। एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट डाले जा सकते हैं ये आपको बताना है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, या फिर ऑल द अबव, ये सभी। तो एक्सेल में सभी चार्ट डाले जा सकते हैं, एक्सेल में ये सभी चार्ट डाले जा सकते हैं। इसके अलावा भी चार्ट होता है एक पाई चार्ट वगैरह, ये सभी चार्ट डाले जा सकते हैं एक्सेल में, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस यूजेज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है, हैंड हेल्ड, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पीडीए, या फिर लैपटॉप। कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकता है। हिंदी में यह लिखा हुआ है आपका हाथ से आयोजित। हैंड हेल्ड का मतलब होता है हाथ से आयोजित, यानी उसको हाथ में लेकर उसको चला सकते हैं। तो इससे पूरा डिफाइन हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, कौन सा होगा, पीडीए, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है पीडीए की, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हाथ में लेके चलाया जा सकता है, एक कैसा डिवाइस होता है पीडीए का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाला कौन सा प्रोग्राम होगा, ये ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, या फिर लोडर। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को। और जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखे गए प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं, वो होता है कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज
में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या फिर सीपीयू। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा आपका? असेंबलर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो क्या करता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ। और जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो ये तीनों ट्रांसलेटर आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ यानी मेन पृष्ठ क्या कहलाता है? मेन पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या सर्च पेज। जो मेन पेज होता है, आप ब्राउजर में जब जाते हो आप, तो जो सबसे पहला पेज आता है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं आप? मेन पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या सर्च पेज। तो वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच मेन्यू सेलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए कौन से मेन्यू का चयन करोगे आप? बताइए जल्दी से। टूल्स का, फाइल्स का, फॉर्मेट का या फिर एडिट का। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, फॉन्ट स्टाइल, तो उसके लिए कौन से मेन्यू का चयन करोगे? फॉर्मेट का। फॉर्मेट में क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सब आपको मिलते हैं वहाँ पे। फॉन्ट कलर, साइज, ये सब आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंड, 3 प्रकार की फॉन्ट स्टाइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर। तो एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें बता दी थी, फिर भी आपको इसका आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोटोकॉल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी में दे रखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी में दे रखा है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी में दे रखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। एक्सेल जो होता है आपका स्प्रेडशीट पैकेज, उसमें जो डेटा एंटर करते हो आप, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट होती है जो किसकी? वर्कशीट की। तो उसको क्या बोलते हैं? यानी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? वही इसका आंसर होगा। रो और कॉलम को इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? रो और इधर कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे बीच को? टेब, सेल, बॉक्स या रेंज। तो इस चीज को क्या बोलेंगे आप? सेल, जो कि वर्कशीट की बेसिक एक यूनिट होती है जिसमें आप डेटा एंटर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन या फिर ऑप्शन डी में दे रखा है बेसिक बायोस इनपुट आउटपुट सर्विस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, बायोस। ठीक है। बायोस क्या होते हैं? बायोस में जैसे एक प्रोग्राम स्टोर रहता है जो कि आपको सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है। स्टार्टिंग के जो बूटिंग के जो प्रोग्राम होते हैं बायोस में सेव रहते हैं। ठीक है। और बायोस क्या है? एक फ्रेमवेयर है, फ्रेमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एन एरर इज कॉल्ड एज। एक आपके कंप्यूटर सिस्टम में
त्रुटि यानी एरर क्या कहलाता है? एरर, डिबग, बग, आइकन। एरर क्या कहलाता है? एरर कहलाता है, डिबग कहलाता है, बग कहलाता है या फिर आइकन कहलाता है। तो जो सिस्टम में या फिर प्रोग्राम में जो एरर आती है उसको बोलते हैं बग, और इस बग को वापस ठीक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीबग। डीबग जो एरर को ठीक करने की प्रक्रिया प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डीबग। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी जो नए वीडियोस आ रहे हैं मेरे आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल सके, ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस F12 की इन MS वर्ड। आप MS वर्ड में F12 जो की प्रेस करोगे F12 तो क्या होगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ए न्यू फाइल खुलेगी, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या फिर ऑप्शन डी में दे रखा है फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स, ऑप्शन सी और डी दोनों सेम दे रखा है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन में आंसर बता दीजिए जल्दी से। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या फिर एक न्यू फाइल ओपन होगी, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलेगा। तो F12 की का क्या टास्क होता है बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन्स। जैसे ही आप F12 की प्रेस करोगे कीबोर्ड से MS वर्ड में, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स का जो, तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। तो प्लीज़ आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, ताकि और भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके इस सेशन का। और कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और रिव्यू दीजिएगा आप कमेंट में, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर कैसा लग रहा है ये सब बताइएगा ज़रूर। और अगर पहली बार देख रहे हो इस यूट्यूब चैनल पर, नए हो इस मेरे इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।